अचानक एक एमवीटी उस धुएं की तरफ मुतवज्जे हुई जो दहशतगर्दों ने एक प्लानिंग के तहत एक कार को लगाई थी। अगर दहशतगर्द आग लगाकर एमवीटी का ध्यान दूसरी तरफ ना लगाते तो दहशतगर्दों का अंदर दाखिल होना बहुत मुश्किल था। 16 दिसंबर सन 2014 उस रोज पाकिस्तान में एक ऐसा हादसा पेश आता है जिसे पाकिस्तानी कौम आज तक नहीं भुला सकी। 16 दिसंबर सन 2014 की सुबह पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में वाक़े आर्मी पब्लिक स्कूल APS पर कालेदम तरीके तालिबान पाकिस्तान TTP के साथ दहशतगर्दों ने हमला कर दिया था और वहाँ मौजूद तुलबा और उसातिज़ा को न सिर्फ यरगमाल बनाया बल्कि उन पर फायरिंग करके तुलबा समेत 140 अफराद को शहीद कर दिया था। आज की इस वीडियो में APS अटैक की मुकम्मल कहानी पर बात करते हैं कि सब कुछ कैसे, कब और क्यों हुआ। 9 मई सन 2018 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने इस सानहे की तहकीकात के लिए पेशावर हाई कोर्ट के जज पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाने का हुक्म दिया, जिसके बाद 14 अक्टूबर सन 2018 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने APS सानहे की तहकीकात के लिए एक अदालती कमीशन तश्कील दिया था। कमीशन के क्याम के तकरीबन 2 साल बाद ही जून सन 2020 में इस कमीशन ने अपनी तहकीकात मुकम्मल करके 3000 सफ़हात पर मुश्तमिल अपनी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया था। याद रहे, इस वाक़े में शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन का कहना था कि यह वाक़या दहशतगर्दी का नहीं बल्कि टारगेट किलिंग थी, जबकि इस वाक़े की जुडिशियल रिपोर्ट में APS अटैक की वजह सिक्योरिटी नाकामी बताया गया था। ये वाक़या कैसे पेश आया, इस हवाले से रिपोर्ट ने बताया कि सिक्योरिटी के 3 दायरे थे, जिनमें गेट पर मौजूद गार्ड्स, इलाके में MVTs का गश्त और स्कूल के 10 मिनट के फासले पर क्विक रिस्पांस फोर्स। APS हमला सुबह 10 बजे उस वक्त हुआ जब 7 मुसल्लह दहशतगर्द पाकिस्तानी फ्रंटियर कोर की वर्दी में स्कूल के साथ कब्रिस्तान के साथ वाली गली से स्कूल के अंदर दाखिल हुए। स्कूल के अंदर घुसने से पहले दहशतगर्दों ने अपनी सुजुकी बोलान जिसमें वो आए थे उसको आग लगा दी थी। अचानक एक MVT उस धुएं की तरफ मुतवज्जे हुई जो दहशतगर्दों ने एक प्लानिंग के तहत एक कार को लगाई थी। MVT उस आग के पास गई तो दहशतगर्द पीछे से स्कूल के अंदर दाखिल हो गए। अगर दहशतगर्द आग लगाकर MVT का ध्यान दूसरी तरफ ना लगाते तो दहशतगर्दों का अंदर दाखिल होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसी इलाके में उसी MVT का गश्त हो रहा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक MVT थी, दूसरी MVT ने भी रिस्पांस किया, मगर इतना वक्त नहीं था कि वो दहशतगर्दों को रोक पाते। MVT 2 और क्विक रिस्पांस फोर्स के आने तक दहशतगर्दों की जानिब से इब्तिदाई तौर पर की जाने वाली शदीद फायरिंग और बम धमाकों के मुकाबले में स्कूल में मौजूद गार्ड्स और साथ ही मौजूद स्ट्रेटेजिक गार्ड्स नाकाफी थे। ये सारे ही दहशतगर्द बहुत ज्यादा असलहे से लैस थे, मगर फिर भी MVT 2 और क्विक रिस्पांस फोर्स के जल्दी आ जाने की वजह से मजीद बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया गया और दहशतगर्दों को आगे बढ़ने से भी रोक लिया गया। ये दहशतगर्द फ्रंटियर कोर की वर्दी में आए थे और स्कूल के अंदर घुसते ही स्कूल के हॉल में जाकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद कमरों का रुख किया गया जहाँ पर बच्चों को गोलियां मारी गई। स्कूल की प्रिंसिपल को आग लगाई गई। इस वाक़े में शहीद होने वाले 132 बच्चों की उम्र 9 से 18 साल के दरमियान थी। इस वाक़े में तकरीबन 113 लोग जख्मी हुए थे। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में 950 बच्चों और उसातिज़ा को स्कूल से बाहिफाजत बाहर निकाला गया। एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ाया जबकि 6 दहशतगर्दों को मार दिया गया। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे खतरनाक तरीन दहशतगर्द हमला था। मुख्तलिफ माहिरीन और इदारों के मुताबिक ये हमला सन 2004 में रूस में होने वाले बेसलन स्कूल हमले से मिलता जुलता था। रिपोर्ट ने मजीद बताया कि नेक्टा ने इस हमले से मुताल्लिक मुसल्लह अफवाज के तहत चलने वाले सारे तालीमी अदारों के हवाले से वार्निंग जारी कर रखी थी, क्योंकि तब पाकिस्तान आर्मी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब कर रही थी। इसलिए वार्निंग में बताया गया कि दहशतगर्द ऑपरेशन का बदला लेने के लिए खास तौर पर आर्मी को निशाना बनाएंगे। कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दहशतगर्दों के हमले के बाद पाक फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ मुल्क भर में ऑपरेशन शुरू कर दिया था। APS हमले की जिम्मेदारी TTP ने कबूल की। इसके साथ साथ TTP ने यह कहा कि यह हमला ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब और ऑपरेशन खैबर 1 का रद्द अमल था। रिपोर्ट ने मजीद बताया कि सिक्योरिटी की सारी तवज्जो मेन गेट पर थी, मगर दहशतगर्द पिछले हिस्से से आए जहां पर सिक्योरिटी के कोई खास इंतजामात नहीं थे और दहशतगर्द बगैर किसी मुज़ाहमत के अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होने के बाद दहशतगर्द स्कूल के मरकजी हॉल में गए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जहाँ उस वक्त हॉल में 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत दी जा रही थी। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने दहशतगर्दों की शिनाख्त के लिए भी काफी ज्यादा तहकीकात की। FIA ने अपनी तहकीक में बताया कि ये सारे ही दहशतगर्द गैर मुल्की थे। इनमें से 2 का ताल्लुक अफगानिस्तान से था, 3 अरबी थे जिनमें से 1 का ताल्लुक मिस्र से, 1 का मराकिश से, जबकि 1 नामालूम था और 1 का ताल्लुक चीचन से था। इन दहशतगर्दों ने जो सिम कार्ड इस्तेमाल किए वो पंजाब के इलाके
हासलपुर की एक खातून के नाम थे। याद रहे ये दहशतगर्द पाक अफगान बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में दाखिल हुए थे और स्कूल के आसपास मौजूद आबादी में से कुछ लोगों ने इन दहशतगर्दों की सहूलतकारी की थी। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन काफी ज्यादा तेज कर दिया गया था, जिसके नतीजे में अब तकरीबन पाकिस्तान में 95% तक दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका है। ये दिन पाकिस्तान की तारीख में हमेशा के लिए स्याह तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको APS अटैक की मुकम्मल कहानी बताई। आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगी घंटी को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।